तो ये वीडियो अनकैनी काउंटर ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक आदमी एक बच्ची के पीछे एक नाइफ लेके जा रहा है। ये सब कुछ हाना उसके विजन में देखती है और ये देश के वो उसके टीम मेंबर्स के साथ उस आदमी को पकड़ने जाने के लिए निकल पड़ती है। वहां जाते हुए सभी मेंबर्स सुमुन को समझाते हैं कि उसे काम रह के सिचुएशन को हैंडल करना होगा और उसे उसके पावर को कंट्रोल करना होगा। कुछ टाइम बाद वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही हाना सभी को उस आदमी के बारे में वो सब कुछ बताती है जिसको उसने विजन में देखा था, ताकि उन लोगों को उस आदमी को ढूंढने में आसानी हो। उधर हम उस आदमी को देखते हैं जिसने उस बच्ची को बेहोश कर दिया था और उस बच्ची के सामने ही एक और आदमी को हथौड़े से मार रहा था। इधर सुमुन उस आदमी को ढूंढ लेता है और उस आदमी को ढूंढ के उसे पकड़ लेता है और सबको वहां आने बोलता है। लेकिन वो आदमी सुमुन को ओवर पावर करके उसे मारता है और मार के उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद उस बच्ची की बॉडी को लेके चला जाता है। तभी वहां मुतक और हाना आते हैं। तो मुतक उस आदमी को पकड़ने चला जाता है और हाना सुमुन के पास जाती है। कुछ टाइम बाद सुमुन को होश आता है और होश आने के बाद ही वो जब सुनता है कि वो आदमी उस बच्चे को वहां से ले गया है, तब ये जान के सुमुन तुरंत उस आदमी को पकड़ने जाता है। सुमुन उस आदमी को ढूंढने के लिए एक पोल के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से नीचे देश के उस आदमी को ढूंढ के निकालता है और उसको ढूंढ के मुतक को वहां जाने बोलता है। तो मुतक जब वहां पहुंचता है तब वो देखता है कि वो आदमी उस बच्ची के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिराने वाला है। ये देश के मुतक जल्दी से वहां जाके उस पत्थर को गिरने से रोकता है और तभी सुमुन भी वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को पकड़ के उसे मारने लगता है। उस आदमी को छूते ही सुमुन उस आदमी के पास्ट को देख पाता है और उसके पास्ट में वो देखता है कि उस आदमी ने उसके जान पहचान वालों में से कई लोगों को मारा है। ये देश के सुमुन गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होके उस आदमी को अंधाधुंध मारने लगता है। तभी वहां हाना आती है और मुतक को उस पत्थर को हटाने में हेल्प करके उस बच्ची को बचाती है। उस बच्ची के बचने के बाद मुतक सुमुन को उस आदमी को मारने से रोकता है। उधर मेओक उस आदमी ने जिस आदमी को पहले मारा था उसे हील करती है। इसके बाद उस बच्चे को हील करती है। सब कुछ ठीक होने के बाद मुतक सुमुन को उस आदमी के शरीर में से उस आत्मा को बाहर निकाल के आफ्टर लाइफ में भेजने बोलता है। तो सुमुन टीम मेंबर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस आदमी के शरीर में से आत्मा को निकाल के उसे आफ्टर लाइफ में भेजता है, जहाँ से उइजेन उस आत्मा को इटर्नल प्रिजन में भेज देती है। उस प्रिजन में जाते ही उस आत्मा को और भी बहुत सारे आत्माएं नोच कर खा लेते हैं। इसके बाद आफ्टर लाइफ में सुमुन की मुलाकात एक कपल से होती है जिसको उस आत्मा ने मारा था। उस कपल को उइजेन रीइंकार्नेशन के लिए हेवन लेके जा रही थी। तो वो कपल उइजेन से सुमुन के बारे में जान के उससे उनकी बेटी को उन दोनों की तरफ से कुछ बताने बोलते हैं। इसके बाद सुमुन ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आता है। फिर वो चारों वहाँ पुलिस को बुलाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद घर जाते हुए सुमुन सभी को बताता है कि उस कपल ने उससे उनके बेटी को कुछ बताने बोला है। ये सुन के मुतक और मेओक सुमुन को ये करने से मना करते हैं, लेकिन हाना इस बात पे सुमुन को सपोर्ट करती है और बोलती है कि वो भी उस कपल के आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने में सुमुन की मदद करेगी। वहां से घर जाते हुए सुमुन गाड़ी में ही सो जाता है। तभी अचानक से हाना सुमुन के हाथ को छू लेती है, जिसकी वजह से वो सुमुन के साथ हुई उस एक्सीडेंट के इंसिडेंट को देख पाती है। उधर ह्यूक ऊ सुमुन को मारने के लिए कुछ गुंडे हायर करता है। अगले दिन सुबह सुमुन घर से दौड़ के इधर उधर छलांग मारते हुए स्कूल पहुंचता है और रास्ते में उसको दौड़ते हुए जू योन और उंग मिन देख लेते हैं और फिर स्कूल पहुंच के सुमुन को कन्फ्रंट करते हैं और पूछते हैं कि क्या सुमुन का पैर ठीक हो गया है और अचानक से कैसे उसका पैर ठीक हो गया। इन सब के जवाब में सुमुन उन दोनों को बोलता है कि वो उन दोनों को उसके पैर ठीक होने के पीछे का असली कारण नहीं बता सकता। ये सुन के वो दोनों सुमुन को चल के दिखाने बोलते हैं। तो सुमुन उन दोनों को चल के दिखाता है। ये देख के वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी में रोते हुए बोलते हैं कि अगर
सुमुन उन दोनों को कुछ ना भी बताना चाहे तो चलेगा, लेकिन वो दोनों इस बात से ही खुश है कि अब सुमुन चल सकता है। ह्यूक-ऊ के हायर किए हुए गुंडे स्कूल में आके सुमुन को मारने जाते हैं, लेकिन उल्टा सुमुन से मार खा के एम्बेरेस्ड होके वहाँ से चले जाते हैं। उन गुंडों को मारने के बाद सुमुन सभी लोग जो कि किसी न किसी को बुली करते हैं, उन लोगों को अब से किसी को भी बुली करने से मना करता है। इस इंसिडेंट के बाद से सुमुन स्कूल में फेमस हो जाता है और सभी सुमुन को पसंद करने लगते हैं। रेस्टोरेंट में मोतक को पास्ट की बातें याद आती है और पास्ट के सीन से हमें पता चलता है कि 7 साल पहले एक्सीडेंट की वजह से वो 7 महीने तक कोमा में था। कोमा में ही एक आत्मा उसके शरीर में घुसती है, जिसके बाद वो काउंटर बन जाता है और काउंटर बनने के बदले वो आत्मा उसे जीवन दान देती है। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद वो उसके पास्ट के बारे में सब कुछ भूल जाता है। सिर्फ उसे यही याद था कि वो सोकुन नाम के एक डिटेक्टिव को जानता था और ये भी सिर्फ इसीलिए याद था क्योंकि उसको उसके पुराने कपड़ों में से सोकुन की कार्ड मिली थी। ये सब पास्ट की बातें याद आने के बाद मुतक को याद आता है कि सुमुन ने उन लोगों को बोला था कि उसके पेरेंट्स डिटेक्टिव थे और उसके पापा का नाम था सोकुन। ये याद आने के बाद वो मेयुक से पूछता है कि क्या सुमुन का एक्सीडेंट 7 साल पहले हुआ था। इस सवाल को सुन के हाना उन दोनों को बोलती है कि सुमुन के फैमिली मेंबर्स एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, बल्कि किसी ने उन लोगों को मारा था। ये बोल के वो बताती है कि कल रात उसने सुमुन के पास्ट की मेमोरी में देखा है कि सुमुन के पेरेंट्स के मौत के बाद 2 आदमी उस गाड़ी के सामने आते हैं और वहाँ आके उन दोनों में से कोई बोलता है कि आपने मुझे जो काम सौंपा था मैंने वो पूरा कर दिया है। इस घटने के वक्त सुमुन बेहोश था, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सब कुछ सुन के मुतक बोलता है कि सुमुन के एक्सीडेंट के टाइमिंग के बारे में जान के उसे लग रहा है कि सुमुन का एक्सीडेंट शायद उसके एक्सीडेंट के साथ जुड़ी हुई है। ये सब कुछ बोल के मुतक पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ जाके उसके केस की रिपोर्ट को पढ़ता है और देखता है कि उसके केस को जियोंगयोंग नाम के किसी डिटेक्टिव ने इन्वेस्टिगेट किया था और उसके केस को इन्वेस्टिगेट करके उस डिटेक्टिव ने रिपोर्ट में लिखा था कि मुतक ने सुसाइड करने की कोशिश किया था। ये देश के मुतक जियोंगयोंग से इस केस के बारे में बातें करने के लिए पुलिस स्टेशन में पिटीशन डालता है। इस पिटीशन की खबर जब जियोंगयोंग को मिलती है तब ये जान के वो तुरंत मुतक से मिलने जाती है। पुलिस स्टेशन में मुतक की एक वांटेड क्रिमिनल के साथ टक्कर लगती है, लेकिन टक्कर लगने के बाद वो क्रिमिनल मुतक को किसी वजह से देख नहीं पाता। यहाँ उस क्रिमिनल के पास्ट के एक सीन से हमें पता चलता है कि उस क्रिमिनल ने मुतक के एक्सीडेंट के दिन उसे मारा था और मुतक ही वही था जिसने सोकुन को उसके एक्सीडेंट के दिन फोन किया था। जियोंगयोंग मुतक से मिलती है और उससे मिलके उसे बोलती है कि वो और मुतक पहले एक ही पुलिस स्टेशन में काम करते थे। ये सुन के मुतक को विश्वास नहीं होता। इसके बाद मुतक जियोंगयोंग से पूछता है कि क्या उसने ठीक से उसके केस को इन्वेस्टिगेट किया था या फिर किसी के कहने पर उस केस को सुसाइड बता के बंद कर दिया था, क्योंकि उसके शरीर में जो घाव के निशान है उससे ये क्लियर है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश नहीं किया था। ये सुन के जियोंगयोंग बोलती है अगर उसको इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है तो वो इस रिपोर्ट के खिलाफ केस कर सकता है। ये सुन के मुतक उससे पूछता है कि क्या उसने सोकुन के केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट किया था, क्या उसे उस गाड़ी में 2 लोग मिले थे जिस गाड़ी ने सोकुन के गाड़ी को टक्कर मारा था। ये सुन के जियोंगयोंग शॉक्ड हो जाती है। उधर हाना और सुमुन एक लड़की के कैफे में जाते हैं। ये लड़की उस कपल की बेटी थी, तो उस लड़की के पास जाके हाना और सुमुन उसको उसके पेरेंट्स ने हेवन में जाने से पहले जो भी बोलने बोला था वो सब कुछ बताते हैं। इस काम को करने के बाद सुमुन को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उंगमिन और जूयोन घर जा रहे होते हैं, तभी ह्योक-ऊ उसके गुंडों के साथ वहाँ आके उन दोनों को मारता है और वीडियो कॉल करके सुमुन को ये सब कुछ दिखाता है और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।